Hello students, now today we discuss about algebraic structure with two binary composition. दो बाइनरी ऑपरेशन जिनमें होते हैं वो algebraic structure को हम आज डिस्कस करेंगे. तो जिनमें कौन कौन से होते हैं, इंटीग्रल डोमेन, डिवीजन, रिंग, फील्ड, आइडियल, ईटीसी, ये सभी कौन से होते हैं जिनमें टू बाइनरी कंपोजिशन यूज़ किए जाते हैं. अब तक हमने पढ़े थे केवल एक बाइनरी कंपोजिशन, ओनली वन बाइनरी कंपोजिशन. इसमें दो बाइनरी कंपोजिशन यूज़ किए हैं. सबसे पहले रिंग लेते हैं. रिंग क्या होता है? द स्ट्रक्चर आर प्लस मल्टीप्लिकेशन. दो हो गए, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया आर, प्लस हो गया एडिशन ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. कंसिस्टिंग ऑफ नॉन वॉइड सेट आर एंड टू बाइनरी कंपोजिशन डिनोटेड बाय प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, और इज सेट टू बी ए रिंग इफ द फॉलोइंग एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड. यदि ये एक्सियोम सेटिस्फाइड होते हैं तो ये रिंग कहलाता है. क्या? आर प्लस और मल्टीप्लिकेशन. आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप. सबसे पहले तो आर प्लस क्या होना चाहिए? एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए. आर मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप. आर मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए. ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर. ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस ए मल्टीप्लिकेशन सी. यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होना चाहिए. एंड ए प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होना चाहिए. Thus we see that the ring R plus multiplication satisfies the following properties. यानी ये जो हमने बताई है प्रॉपर्टी, इनको एक साथ लिखा जाए तो क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिंग में सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो रिंग कहलाएगा. क्या क्या है? सबसे पहले तो होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. एसोसिएटिव होना चाहिए एडिशन ऑपरेशन के लिए. सच दैट, सेकेंड है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो इन आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू जीरो प्लस सी. यानी एडिटिव आइडेंटिटी जीरो एग्जिस्ट होना चाहिए फॉर एवरी ए इन आर. देन एग्जिस्ट माइनस ए इन आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू जीरो और माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो. सो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस, यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होना चाहिए एडिशन के लिए. देन नेक्स्ट है आर इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होना चाहिए. ये सारी चीजें इसमें फॉलो होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? रिंग कहलाएगा. ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं रिंग की रख से इनको, और इसे रिंग की डेफिनेशन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट इज, वी shall generally call the first composition for which R is an abelian group as additive and other composition as the multiplication, but it should not be composite with the ordinary addition and multiplication of numbers. ये जरूरी नहीं है कि एडिशन का मतलब एडिशन ऑपरेशन ही हो, मल्टीप्लिकेशन इसमें कोई भी ऑपरेशन आ सकता है, इसकी जगह चेंज भी हो सकता है. हमने जनरल में लिया है प्लस और मल्टीप्लिकेशन, इसकी जगह कोई दूसरा ऑपरेशन भी आ सकता है, यूनियन इंटरसेक्शन भी आ सकते हैं या कोई अदर भी आ सकते हैं. तो इसके लिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है. इन एनी रिंग आर प्लस मल्टीप्लिकेशन द स्ट्रक्चर आर प्लस ऑफ आर इज कॉल्ड द एडिटिव ग्रुप एंड आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव सेमी ग्रुप कहलाता है. इस तरह से ये रिंग. क्या टाइप्स ऑफ रिंग कौन कौन से होते हैं? रिंग विद यूनिटी. ए रिंग आर प्लस मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी ए रिंग विद यूनिटी इफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर सच दैट ई ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए. यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यदि एग्जिस्ट है तो वो क्या कहलाता है? रिंग विद यूनिटी कहलाता है. इस रिंग, ये रिंग क्या बन जाएगा? रिंग विद यूनिटी. Next is commutative ring. If a ring R plus multiplication is said to be a commutative ring if the multiplicative composition is also commutative. यानी multiplication operation में भी यदि ये यदि फॉलो करता है commutative law का, this means ये commutative ring है.
इनके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इस तरह से, आर इज कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट जीरो विथ टू कंपोजिशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड एज ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो और जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो और जीरो इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इज ए रिंग कॉल्ड द जीरो रिंग और नल रिंग और ट्राइबल रिंग। इसको इस तरह से रिंग कहते हैं। नेक्स्ट द सेट ऑफ इंटीजर जेड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग। It is a commutative ring with unity because multiplication of integers is commutative and 1 is the unit element. Similarly, Q plus multiplication, R plus multiplication, C plus multiplication और M2 plus multiplication are commutative rings. The set RAB with additive plus and multiplication डिफाइंड बाई द फॉलोइंग टेबल, प्लस ए बी इस तरह से एक टेबल बन सकती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ए एंड इट्स जीरो एलिमेंट्स एंड बी इट्स यूनिट एलिमेंट्स। यदि इनमें ए और बी को दिखाया तो इसमें क्या क्या है, ए तो क्या है जीरो एलिमेंट है और बी क्या है यूनिट एलिमेंट है। अब इसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग क्या होती हैं, ए इंटू जीरो फॉर एनी एलिमेंट्स ए बी सी ऑफ ए रिंग आर some properties are a into 0 equals to 0 into a equals to 0, a into minus b equals to minus ab equals to minus a into b, minus a into minus b equals to ab, a into b minus c equals to ab minus ac और b minus c into a equals to ba minus c। ये सिंपल रूल है। सम स्पेशल टाइप ऑफ रिंग कौन कौन से होते हैं, जीरो डिवाइजर इन ए रिंग, एन एलिमेंट a not equals to 0 of a ring R is said to be a zero divisor if there exists a non-zero B in R such that A cross B equals to 0। यानी एक एलिमेंट A के लिए जीरो डिवाइजर इन रिंग कहलाएगा यदि कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट हो ताकि A क्रॉस B करने पर जीरो आ जाए। इन द रिंग 0 प्लस 0 1 2 3 4 5 एडिटिव 6 एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 6, एडिशन मॉड्यूलो 6 और multiplication modulo 6, 2 3 4 are zero divisor because 2 multiplication modulo 6 3 equals to 0 और 3 multiplication modulo 6 equals 2 equals to 0, 4 multiplicative modulo 6 3 equals to 0। इनमें सब में जीरो आएगा, मल्टीप्लाई में तो 6 या 6 का मल्टीपल आएगा वो जीरो के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 6 है। अब रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ए रिंग आर इज सेड टू बी ए रिंग विद जीरो डिवाइजर इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर और ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी इक्वल्स टू जीरो, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो और बी नॉट इक्वल, तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, कोई एक जीरो होगा इनमें से। द रिंग जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन क्यू प्लस मल्टीप्लिकेशन आर प्लस मल्टीप्लिकेशन आर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो टू नॉन जीरो नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज जीरो। इस तरह से रिंग विद जीरो डिवाइजर क्या होता है, ए रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विद जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड yet a into b equals to 0, a into b equals to 0 होगा। the ring set 0 1 2 3 4 5 for addition modulo 6 and multiplication modulo 6 is with zero divisor because we see that for multiplicative modulo 6 3 equals to 0 but 4 not equals to 0 and 3 not equals to 0। so क्या हो गया ये ring with zero divisor। इसका बूलियन रिंग क्या होता है, ए रिंग आर प्लस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड बूलियन रिंग इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जांपल 0 1 इज ए बूलियन रिंग फॉर ऑर्डिनरी एडिशन मॉड्यूलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2। इस तरह से कैंसिलेशन लॉ आता है इसमें कि ए नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी है तो बी इक्वल्स टू सी होता है यदि ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, और ए नॉट इक्वल्स टू 0 तो बी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी क्रॉस ए होता है तो बी इक्वल्स टू सी होता है। ये कहलाता है कैंसिलेशन लॉ। इस तरह से थ्योरम आती है रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर।
इसका आता है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? ए रिंग डी इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर रिंग आर एस। यानी क्या क्या होना चाहिए? ये इंटीग्रल डोमेन कब कहलाता है? यदि कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए विद यूनिटी, और दूसरा होना चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए इसमें। तो इसके लिए क्या कंडीशन नहीं? पहला कम्यूटेटिव विद यूनिटी और विदाउट जीरो डिवाइजर, दो चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ए सेट क्यू प्लस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम्स ऑफ टू डिफाइंड बाइनरी कंपोजिशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। ये कौन कौन सी होती हैं इसकी? ये देखें, ये डिफरेंट्स हैं इसमें। सबसे पहले है डी प्लस। डी क्या है? इंटीग्रल डोमेन को नोट कर रहा है, तो डी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले अबेलियन ग्रुप होना चाहिए ए बी सी बिलोंग्स टू डी के लिए। सेकंड है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए एडिशन के लिए। देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू डी सच दैट ए प्लस जी इक्वल्स टू ए होना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी। ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू डी, ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए, कम्यूटेबिलिटी इन एडिशन होना चाहिए। डी मल्टीप्लीकेशन इज सेमी अबेलियन ग्रुप विद यूनिटी, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सेमी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए डी क्रॉस। इसके अलावा एसोसिएटिव इन मल्टीप्लीकेशन भी होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू ई सच दैट ए क्रॉस वन इक्वल्स टू वन क्रॉस ए इक्वल्स टू ए, यानी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन एग्जिस्ट होना चाहिए। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी इसमें फॉलो होनी चाहिए। इसके से ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होना चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई। बी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल्स टू बी क्रॉस ए प्लस सी, ये हो गई राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नाउ द विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होगा? जीरो इंटू बी इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाई ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो। ए इंटू बी इक्वल्स टू यदि जीरो है तो एक जीरो होगा या बी जीरो होगा, ठीक है, कहलाता है विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाता है। ऐसे एग्जाम्पल है द रिंग जेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इज एन इंटीग्रल डोमेन बिकॉज दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। ये इस तरह से इसमें रिंग टॉपिक कंप्लीट होता है।